बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी हम नज़म पैविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख का शेर नंबर 2 जो है उसकी आज तशरीह करने लगे हैं। है लाजवाल अहद खिज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है इसे बरगो बार से। अब देखिए बेटा जी, इससे पहले वाले शेर को हमें पहले देखना होगा कि डाली गई जो फसले खिज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सिहाबे बहार से। यानी वो शाख जो दरख्त से टूट जाए, मुमकिन नहीं है कि वो बहार के मौसम में जो बादल बारिश बरसाएगा उसकी वजह से वो हरी हो जाए। तो दूसरा शेर भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है, लाजवाल अहद खिज़ां उसके वास्ते, कि उस शाख जो दरख्त से टूटी हुई है उसके लिए क्या है, लाजवाल अहद खिज़ां है। यानी वो खिज़ां का दौर जो कभी ख़त्म नहीं होगा। लाजवाल जिसे कभी जवाल ना आएगा, जो कभी ख़त्म ना हो। अहद खिज़ां, खिज़ां का दौर। कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगो बार से। तो वास्ता ताल्लुक, और बर्ग कहते हैं पत्तों को, और बार फल को। तो देखिए बेटा, यहां पे ये लफ्ज़ है वास्ते, इसका मतलब है लिए, और ये वास्ता जो है इसका मतलब है ताल्लुक। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो शाख जो दरख्त से टूट जाए उस पर हमेशा क्या रहेगा, खिज़ां का मौसम रहेगा। और वो शाखें जो दरख्त से जुड़ी रही हैं खिज़ां के मौसम में भी, एक वक्त आएगा कि उन पे बहार आ जाएगी। लेकिन वो शाख जो दरख्त से टूट जाए, अलग हो जाए, उस पर कभी भी बहार का मौसम नहीं आएगा। ना उस पर कभी पत्ते लगेंगे और ना उस पर कभी फल लगेंगे। यानी वो शाख पत्तों से, फल से, फूल से महरूम हो जाएगी। तो तशरीह करते हुए बेटा सबसे पहले हम अल्लामा इकबाल की शायरी जो है मजमूई तौर पर उसके बारे में लिखेंगे कि इकबाल ने अपनी कौमी और मिल्ली शायरी के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को अमल पहम और जहद मुसलसल की राह पर गामजन किया। अब ये अमल पहम और जहद मुसलसल इन दोनों का एक ही मतलब है, यानी लगातार कोशिश करना, मेहनत करना। कि उन्होंने वो रास्ता दिखाया कि आप लगातार कोशिश करो, मेहनत करो। उन्होंने हुर्रियत, खुददारी और खुदी का दर्स देकर मिल्लत इस्लामिया को ख्वाब गफलत से बेदार किया। तो अपनी शायरी में किस किस चीज़ का दर्स दिया उन्होंने? हुर्रियत का, खुददारी का और खुदी का। हुर्रियत बेटा होता है आज़ादी, और खुददारी जो है ये गैरत को कहते हैं, इज्जत नफ्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है। और खुदी कि इंसान जो है ना वो अपने आप को पहचाने, यानी खुद शनासी करे कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया, उसके अंदर कौन सी सलाहियतें रखी हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी शायरी के जरिए पैगाम दिया आज़ादी का, गैरत का और खुद शनासी का और मुसलसल मेहनत का। तो इस तरह से उन्होंने मिल्लत इस्लामिया को ख्वाब गफलत से बेदार किया, यानी गफलत की नींद से इस्लामी कौम को उन्होंने जगा दिया। तो ये बेटा जी अब उस शेर की असल तशरीह है कि इस शेर में शायर कहते हैं कि दरख्त से टूटी हुई शाख हमेशा के लिए खिज़ां का शिकार हो जाती है। यानी उसमें हमेशा खिज़ां रहती है, उस पर हमेशा खिज़ां का दौर रहता है और कभी ख़त्म होने में नहीं आता। वो पत्तों, फूलों और फल से महरूम रहती है, यानी उस पर ना पत्ते उगते हैं, ना फूल लगते हैं और ना फल। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स अपने मरकज़ से ताल्लुक़ तोड़ लेता है, यानी अपनी कौम से अलग हो जाता है, वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा नहीं रह सकता। उसका तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाता है। तशख़्ख़ुस यानी उसकी पहचान जो होती है। तो आप देख लीजिए, आपको बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी कि वो लोग जिन्होंने वक्ती फ़ायदा देखकर अपनी कौम के साथ गद्दारी की, तो वक्त जो है उन्हें बहुत जल्द फरामोश कर देता है और उन्हें बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। तो वही लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद किए जाते हैं जो अपनी कौम का साथ देते हैं और मुश्किल हालात में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। इकबाल ने शेर में शाख बुरीदा की अलामत इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स दिया है। तो बेटा ये शाख बुरीदा जो है ना, ये टूटी हुई शाख, कटी हुई शाख जो है, तो उसकी अलामत इस्तेमाल करते हुए इकबाल असल में हमें क्या बताना चाहते हैं कि वो हमें इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों में यह शऊर बेदार किया कि अगर अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करना है, यानी वो वकार इज्जत, यानी वो इज्जत जो माजी में मुसलमानों के पास थी, अगर उसको हमने दोबारा हासिल करना है तो आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, ताकि कुफ्र की साजिशों और चालबाजियों का मुकाबला करने के काबिल हो सको। यानी जो काफिर लोग जो हमारे खिलाफ साजिशें और चालबाजियां कर रहे हैं, उनका मुकाबला हम एक ही तरह से कर सकते हैं इकबाल के नज़दीक, और वो क्या चीज़ है? इत्तेहाद और इत्तफाक। जैसा कि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान एक दीवार या इमारत की मानद है। यानी मुसलमानों की मिसाल जो है वो दीवार की तरह की है या एक इमारत यानी बिल्डिंग की तरह की है कि जिसमें एक ईंट दूसरी ईंट की तकवीयत का बायस बनती है। तकवीयत, ताकत, मजबूती। यानी आप देखें एक दीवार जो है वो क्यों इस कदर मजबूत है? क्योंकि ईंटों ने एक दूसरे को ताकतवर किया है। तो इसका रेफरेंस शेर ये हो सकता है
یا جو ہم نے پہلے شعر کے لیے پڑھا تھا کل، تو وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ تمہیں کچھ یاد ہے، اس نے کہا تھا متحد رہنا، جماعت ایک ہو تو سہل ہے آفات کا سہل، سہل مطلب آسان، آفات مصیبتیں، یعنی اگر ہم جماعت کی صورت میں ہوں گے، گروپ کی شکل میں ہوں گے، تو بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔